कोरोना के बाद अचानक हार्ट अटैक से मौतों का जो सिलसिला है वो बढ़ता ही जा रहा है। काफी गंभीर मामला है। गुजरात से बहुत चौंकाने वाली खबर इस वक्त सामने आ रही है। गुजरात में नवरात्रि के मौके पर गरबा खेलते वक्त 24 घंटे में 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। सभी की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। गुजरात में नवरात्रों के दौरान 108 एम्बुलेंस सर्विस जो है उसने 521 कॉल सिर्फ हार्ट अटैक से जुड़े मामलों की रिकॉर्ड की है। यहाँ पर अगर आपको बताएं कि गुजरात में एक जगह पर 17 साल के एक लड़के की हालत उस वक्त बिगड़ गई जब वो गरबा खेल रहा था। उसे अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर ने उसे वहाँ पर मृत घोषित कर दिया। इसके बाद काफ़ी भय का माहौल भी लोगों के अंदर बना हुआ है। एक 17 ईयर का बच्चा गरबे के लिए आया। 15-20 मिनट गरबा खेलने के बाद सडनली उसको चक्कर फील हुए। उसके फ्रेंड्स उसको जैसे ही हैंडल करते उससे पहले वो अनरिस्पॉन्सिव हो गया। फिर वॉलंटियर्स टीम और पूरे आयोजक मंडल ने इमीडिएटली प्राइमरी मैनेजमेंट कार्डियो रेस्पिरेटरी रिसक्सिसिट किया और फिर मेरा कांटेक्ट किया गया। मैं उधर ही था। देयर इज नो पल्स, नो बीपी, नो ऑक्सीजन। फिर हम उसको हायर सेंटर लेके गए। वहां पे भी डॉक्टर्स और टीम ने कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली वी कांट रिवाइव हिम। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये कोविड से जुड़ा हुआ मामला है या कुछ और एहतियात हमें बरतनी चाहिए? के तलवार साहब जुड़ रहे हैं, चेयरमैन हैं PSRI हार्ट इंस्टीट्यूट के। तलवार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या इसको कोरोना से जोड़ के देखा जाए, क्योंकि बहुत अगर ये देखें इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं और उसमें 17 साल का अगर कोई बच्चा भी है तो अमूमन किसी 17 वर्ष के बच्चे का इस तरीके से हार्ट अटैक से मरने से जोड़ा नहीं जाता है। तो किस तरीके से एक्सप्लेनेशन क्या है लोगों के लिए इसका? पहले तो बात आपका शुक्रिया अदा, एंड आई मस्ट से दैट वेरी पेनफुल टू learn that younger people like this during this religious celebration sort of having this tragic and very painful for all of us, for the family. I'll only wish that God bless strength to the family, friends to bear this kind of a tragedy. दूसरा जो आपने पूछा कोरोना के साथ, देखो कोरोना के साथ हमें इसको नहीं लिंक करना चाहिए। आजकल कोई कोरोना तो अभी है नहीं, उसको थोड़ा लिंक करना या कहना कि कोई पुराने कोरोना की इवेंट हो सकती है, आई थिंक इट बी टू मच टू गो इनटू। हाँ, ये जरूर है कि यंग पीपल व्हेन दे डाई व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। उसी क्या होता है कि मेडिकली जो जब हम यंग पीपल डूइंग एक्सरसाइज डेथ होती है तो हम कहते हैं कि भी मोस्टली पीपल आर स्मोकर्स, मे बी सम टेकिंग ड्रग्स, और पीपल at age long 30 plus, when they are not aware of they have underlying disease, they do some sudden exercise, they can get a heart attack. सर, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो हमारे ज्यादा दर्शक समझ पाएंगे। अच्छा, जो ये जो यंग पीपल हैं, जैसे 13-17 साल के की डेथ हुई है, 13 साल का भी मैंने देखा सुना है कि ऐसे खेल वहां इस सेलिब्रेशन में डेथ हुई। क्या होता है कि कई बार हम कहते हैं इनहेरिटेड एरिथमिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि मोस्टली फैमिली में रन करते हैं। यंग पीपल में उस तरह के सीरियस एरिथमिक एपिसोड हो सकते हैं सडनली, जबकि बच्चे को पता ना हो या फैमिली को ना पता हो। दैट इज वन पॉसिबिलिटी इन दिस काइंड ऑफ केसेस। सो ये कहना बड़ा मुश्किल है क्यों है। आजकल जैसे अब्रॉड तो या जैसे सम टाइम व्हेन यू डू ऑटोप्सी इन दिस केसेस, वी डू काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑटोप्सी टू फाइंड आउट द अंडरलाइंग रीजन. So that's not, this is as well as, so I think it's difficult to कहना बहुत मुश्किल है कि क्या है, बट लगता है कि अरिथमिक डिसऑर्डर ना हो बच्चे को, जो कि उसको he was prone to it, and when he does exercise which is aggressive exercise, it may kind of provoke a serious kind of arrhythmia. क्या लोग कर सकते हैं? जैसे आपने ये तो बताया कि कई बार ऐसा है यंग लोगों में आपको पता ना हो, अपनी अंडरलाइन आपकी फैमिली हिस्ट्री है इस तरह की, आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। तो क्या क्या लोग कर सकते हैं जिससे कि वो इन बातों के लिए अवेयर हो? मतलब क्या पीरियोडिकली, जैसे आप 20 साल के हों, 30 साल के हों, चाहे आप कितनी भी यंग एज के हों, अपने हार्ट का चेकअप कराएं, किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखो, ये बड़ा अहम सवाल है आपने जो पूछा। ये बात सही है कि जो मैं कहूँगा 20-30s में, जो 30s में मैं कहूँगा
पीपल को अपना कार्डियक चेकअप करा लेना चाहिए बिफोर दे गो फॉर एग्रेसिव एक्सरसाइज। पर ये जो यंगर पीपल जैसे ना 13 साल के आए, 17 साल का था, एक हो सकता है इनहेरिटेड डिसऑर्डर, पर कुछ प्रिकॉशन लेनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को जब इस तरह के सेलिब्रेशन होती हैं, फंक्शन होता है। एक तो बच्चों को कोशिश करो कि इतनी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करते बीच में ना थोड़ा रेस्ट दिलवाना चाहिए, को एनकरेज करना चाहिए कि ब्रेक करिए कंटिन्यूस, बिकॉज ऑफ पैशन होता है और थोड़ा माहौल ऐसा होता है कि बच्चे उसमें डोंट रियलाइज के भी इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया, फटीग हो गया कि एक तो वो चाहिए कि थोड़ा एडवाइस करना चाहिए जो लोग ऑर्गेनाइजर हैं कि बीच में उनको एडवाइस करें कि ब्रेक करिए। और एक हाइड्रेशन का इशू आता है कि थोड़ा उनको एनकरेज बीच बीच में थोड़ा अपने आप को फ्लूइड लिक्विड लेना, नींबू पानी जैसा चीज लेना, सो दैट आप अपने आप को हाइड्रेट करते हैं। ये नहीं कि डिहाइड्रेट कर लिया, इतना एक्सरसाइज करी, विच कैन प्रोव सम काइंड ऑफ सीरियस एनीमिया। बाकी सर अदर क्या इशू टेस्ट, कुछ बेसिक टेस्ट हैं क्या जो लोग जैसे दर्शक अभी जो सुन रहे होंगे, आप अगर पीरियोडिकली इससे रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करते हैं और फिर आप एकदम सोचें कि मैं कई घंटों तक गरबा खेलने चला जाऊं या डांडिया खेलने चला जाऊं या एक्सरसाइज शुरू कर रहे हो, तो क्या कुछ बेसिक हार्ट मार्कर्स चेकअप्स ऐसे हैं जो लोग कर सकते हैं? देखो सभी को अगर इस तरह की स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करनी है, पहले हम कहते हैं कार्डियक एवैल्यूएशन में ना, जैसे टीएमटी टेस्ट किया जाता है, एको किया जाता है, ईसीजी। सो ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन है विच कैन हेल्प यू टू से दैट कोई अंडरलाइंग इशू नहीं है। बिकॉज समटाइम जो मैंने अरिथमिक डिसऑर्डर कराया, ईसीजी में कुछ चेंजेस होते हैं जो पता लग जाता है कि इसको इस तरह का खतरा है। तो ये जो कार्डियक एवैल्यूएशन है, ईसीजी है, टीएमटी टेस्ट है, एको टेस्ट है, या हम स्ट्रेस इको या स्ट्रेस थैलियम करते हैं, इस तरह की इवैल्यूएशन अपनी करवा लेनी चाहिए बिफोर यू गो फॉर ए स्ट्रेनुअस काइंड ऑफ एक्सरसाइज। बाकी जो सर बहुत बच्चों के बहुत बारे में शुक्रिया। मैंने बताया कि जी जी थोड़ा जी जी। ईसीजी वगैरह करनी चाहिए। मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगा, हमारी दैनिक दिनचर्या में हम कुछ बदलाव कर सकते हैं हमारे दिल को सुरक्षित रखने के लिए? नहीं, एक तो देखो प्रिकॉशन, मैंने कहा कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज इस तरह के थोड़े एक्सरसाइज के टाइम क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, जैसे कि अभी हाइड्रेशन प्रॉपर रखो, थोड़ा बीच में रेस्ट ले लिया, डोंट फटीग योर टू मच। बाकी अगर किसी के फैमिली में बैकग्राउंड है, पर्टिकुलरली यंगर पीपल, बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ, 15 साल 17 साल, अगर किसी की फैमिली में किस तरह का कोई इंस्टांस है, वो थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, अपना इवेल्युएट कर लेना चाहिए। जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी एक एंटिटी होती है, हार्ट मसल जी, थिक हो जाता है, तो वो इको वगैरह करने से पता लग जाता है। ये इश्यूज हैं थोड़े, बट देखिए कि यानी कि अगर आप सही समय पर जांच कराते रहें तो प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा सकता है, जिससे कि आप स्थिति में ना पहुंचे कि आपके दिल के ऊपर इस तरीके का आघात पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।